लगता है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी कि ऐसा कुछ हो। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे स्पेशल आस्था सिंह को लेकर के। हाँ, आस्था सिंह आप शायद जानते होंगे इनको, क्योंकि भाई सब भोजपुरी इंडस्ट्रीज में 5 साल बाद सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाला सूर्यवंश, उसी फिल्म की हीरोइन है आस्था सिंह। और बात करें तो कुछ काफ़ी दिनों से काफ़ी मैटर चल रहा है, क्योंकि भाई साहब आस्था सिंह लगातार इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रही हैं और इस इंटरव्यू में एक ही चीज़ कॉमन है। मुझे तो नहीं लगता कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी कि ऐसा कुछ हो। अब देखिए गुरु, इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे कि आखिर आस्था सिंह के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और बात करें तो आस्था सिंह, जिनकी पहली फिल्म सूर्यवंशम, और बात करें तो सारी दुनिया ने इस सूर्यवंशम फिल्म को देख लिया, लेकिन आस्था सिंह इस फिल्म को देखने के लिए नहीं गई थी। अब देखिए, उनका एक ही इच्छा था कि भाई साहब अपने पूरे टीम के साथ, मेरी पहली फिल्म है तो हम अपनी पूरी टीम के साथ हम जाएंगे सिनेमा। पवन जी भी साथ रहेंगे और सारे कई प्रोड्यूसर निर्देशक सब लोग रहेंगे और हम साथ में जाएंगे और इस फिल्म को देखेंगे। अब देखिए, आस्था सिंह के तो काफ़ी सपना था, लेकिन आस्था सिंह ने इस फिल्म को नहीं देखा। अब देखिए, लगातार इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रही हैं और इस इंटरव्यू में एक चीज़ कॉमन है कि भाई साहब हमसे क्या गलती हो गई कि पवन जी नाराज है। तो चलिए हम बताएंगे इस वीडियो में कि आखिर आस्था सिंह ने क्या गलती किए हैं जिसके वजह से पवन सिंह नाराज है। और बात करें तो ऑलरेडी आस्था सिंह इस फिल्म से पहले भी हिट हो चुकी थी, जो कि इस गाने से हिट हो चुकी थी। और बात करें तो तमाम गाना उनका सभी कलाकारों के साथ आया हुआ है उनका, आस्था सिंह का। और बात करें तो स्पेशली पवन सिंह इनके मतलब दुखी हैं। देखिए, पवन सिंह का आदत क्या है ना, कि सबसे पहली बात है कि भाई साहब अगर आप गलती कर रहे हैं तो आपको गलती पे बोलेंगे नहीं, नाराज हो जाएंगे और खुद अपने आप पे लेके, और आपको आपके काम के ही लेकर के भाई साहब आपको ऐसा फील दिलवा देंगे ना कि भाई साहब आपसे हम नाराज है। और पवन सिंह इस चीज़ को जाहिर नहीं करते हैं और भाई साहब पवन सिंह काफ़ी नाराज होते हैं। अब देखिए गुरु, बात कुछ ऐसा होता है कि आखिर आस्था सिंह ने कोई तो कोई गलती की होगी ना, इसके वजह से इनको छोड़ दिया गया। तो देखिए, पहला चीज़ आस्था सिंह ये चीज़ बार बार बोल रही है, ये चीज़ उनको नहीं बोलना चाहिए। पहला चीज़ बोल रही हैं कि भाई साहब मैं एक अच्छी फैमिली से हूँ, अच्छी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पवन जी हमारे घर जा कर के और भाई साहब हमको लेकर आए, बोले कि चलो आस्था सिंह हमारे फिल्म इंडस्ट्री में आप काम कीजिए, आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो पहला चीज़ इन्होंने ये गलत बोला है। घर तक गए थे, उनको पता है कि मैं किस फैमिली से बिलोंग। क्योंकि पवन सिंह भाई साहब आज तक किसी के घर नहीं गए हैं कि हाँ चलिए हमारे साथ काम कीजिए। पवन सिंह एक सुपर स्टार है, पावर स्टार है। उनको भाई साहब अच्छे, अगर कोई एक्सप्रेशन के साथ कोई लड़की लगती है, लगता है कि हाँ इसे काम करवाना चाहिए, तो उसको लेकर आते हैं भाई साहब इंडस्ट्रीज में कि चलो तुम्हारे जैसे लड़कियों का काम है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में। लेकिन नहीं, आस्था सिंह को घमंड हो चुका था। 1-2 एल्बम करने के बाद आस्था सिंह को ऐसा लगने लगा कि हाँ हम तो हीरोइन हो गए हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज के, और उनके ऊपर थोड़ा सा घमंड आ गया और उन्होंने ये बात करने लगे कि भाई साहब हम तो मतलब कि पवन सिंह हमारे घर पे गए थे और बोले थे कि चलिए हमारे साथ काम कीजिए। तो ये चीज़ पवन सिंह को काफ़ी बुरा लगा है। और दूसरा चीज़ कि इनको काफ़ी ज़्यादा घमंड भी हो चुका था कि पावर स्टार के साथ काम कर रही हूँ, कौन बोलेगा भाई, तो थोड़ा ये भी हो चुका था। और बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्रीज के जो प्रोड्यूसर होते हैं, निर्देशक होते हैं, अब देखिए इनको सेलेक्ट किया गया था किसी चीज़ के गाने के लिए। अब इनका क्या था ना कि बोलती थी कि आप गाना भेज दीजिए हमको, हम गाना को देखेंगे, हमारे लायक है कि नहीं, करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके बाद डिसाइड करके आपको हम बताएंगे। और भाई साहब ठीक है, मान लीजिए काम करवाना है तो देवे करेंगे, सब गाना दिलाता था इनको और इनका डिसाइड नहीं होता था कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे। और भाई साहब ये फ्लॉप हो जाता था कि गाना हम नहीं करेंगे, तो ये काफ़ी समय लग जाता था और इसका रिस्पॉन्स भी नहीं देती थी। तो इसके वजह से दुखी हुए हैं पवन सिंह और इसके वजह से आस्था सिंह से मतलब काफ़ी दुखी हो गए थे। और सबसे बड़ी बात है कि हाँ, बोल रही है कि हम सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, हम अगर इस इंडस्ट्री में नहीं होते तो हम एक IAS मतलब ऑफिसर होते हैं। तो तमाम तरह की बातें बोल रही हैं और इसके वजह से पवन सिंह को काफ़ी दुख हुआ है। और पवन सिंह जो है इनको क्यों लाए इंडस्ट्रीज में, ये भी बता दे रहे हैं आपको हम कि भाई साहब बात कुछ ऐसा है कि पवन सिंह मान लीजिए वो भी इंसान ही है, खाली समय में फ़ोन चला रहे होंगे, तो भाई साहब रील्स स्क्रॉल करते करते भाई साहब इस लड़की का वीडियो आता है इनके सामने और जाने पे इनका जो एक्सप्रेशन था ना, पवन सिंह को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इसके वजह से पवन सिंह इनको सेलेक्ट किए, मैसेज किए कि हाँ आइए आप काम कीजिए हमारे साथ, आपका एक्सप्रेशन, आपका एक्टिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और हाँ भाई, लोग टैलेंट दिखा रहे हैं इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, अगर हाँ आपको अच्छा लग रहा है तो लोग पब्लिक आपको सपोर्ट कर रहा है। वैसे ही पवन सिंह को लगा कि नहीं, इस लड़की का जो एक्सप्रेशन है काफ़ी अच्छा है, तो इसे काम करवाना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्रीज में। और भाई साहब पवन सिंह ने यही किया, लेकिन नहीं, आस्था सिंह तो थोड़ा सा घमंड हो चुका था। खैर छोड़िए, जो भी है, हमको लग रहा है रीज़न यही है और आस्था सिंह को जितना जल्दी समझ में आ जाए वो सही है, बेटर है। और बात करें, चलिए ठीक है, यही रीज़न था। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।